हेलो स्टूडेंट। आज हम क्वाड्रेटिक का लेक्चर नंबर 9 करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सेकेंड लेक्चर में हमने किया था रिलेशन बिटवीन रूट्स के बारे में। थर्ड लेक्चर किए थे कॉमन रूट के बारे में एंड आइडेंटिटी के बारे में। फोर्थ लेक्चर किए थे हम लोग एक्सप्रेशंस एंड ग्राफ के बारे में। फिफ्थ लेक्चर रेंज के ऊपर किए थे, रेंज। और सिक्स लेक्चर हम लोग किए थे लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, तो ये सारा लेक्चर आपको देखने के बाद यहाँ से समझना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट के बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। तो हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का मीनिंग क्या है। आपको गिवन रहेगा, गिवन एक क्वाड्रेटिक गिवन रहेगा ax² bx प्लस सी बराबर 0, जिसके रूट्स 2 होंगे अल्फा एंड बीटा। और आपको फाइंड करना होगा, फाइंड 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। सेकेंड फाइंड करना होगा 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा। थर्ड रहेगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। ये अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे, इसी के बारे में हम जानते हैं। अगर रूट हमारे पास अल्फा बीटा है तो हम कैसे, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या हो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जिनके 2 रूट है अल्फा और बीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई। अल्फा इंटू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी वाई। तो इसके हम मेथड 1 देखते हैं। 2 तरीके से अपन चेक करेंगे। पहला मेथड है, देखा मेथड 1, आप 1 अपन अल्फा को आप मान लो y। ठीक है, 1 अपन अल्फा को मान लो y। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा अल्फा y बराबर 1। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, बेसिकली अल्फा बराबर आ जाएगा 1 अपन y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट अगर अल्फा है तो पक्का से उसको क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाइड कर रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अल्फा के वैल्यू हम क्या रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस बी 1 अपॉन वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ से आप क्या लिखेंगे ए अपॉन 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन 1। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा सी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए बराबर 0। क्लियर है। यानी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन रूट दिया रहेगा उसको सबसे पहले आप एक अलग y मान लो और वहाँ से आप क्या लिखेंगे अल्फा y बराबर 1। तो अल्फा बराबर 1/y। ये अल्फा क्या करता है, इस रूट को तो सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है ना। अब इसको आप चाह सकते हो तो रिप्लेस भी कर दो cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। इसी का मेथड नंबर 2 करते हैं। मेथड 2 करते हैं यहाँ पे मेथड 2 में क्या हो जाता है, अगर आपने सुना होगा अगर कि हमारे पास 2 रूट है
2 and 3। अरे मुझे इक्वेशन क्रिएट करना है। द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ से आप अपने पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जो भी रहेगा, तो यहाँ जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 6। बट हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा, यानी कि यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपन क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड अपन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपन क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा था -b/a, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा c/a। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस b/a अपॉन c/ax अब प्लस 1 अपन c/a करेंगे तो क्या बन जाएगा a/c बराबर 0। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस b अपॉन c प्लस a/c बराबर क्या बन जाएगा 0। यहाँ से एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। ये दोनों सेम आया, दोनों मेथड से सेम ही आ गया आंसर, ठीक है ना। तो पहला आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं। जब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन रहेंगे और उसका रूट क्या है अल्फा बीटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट 1 अपन अल्फा 1 अपन बीटा निकालना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट रहेगा, जैसे 1 अपन अल्फा रहेगा तो 1 अपन अल्फा को आप y ले लो और वहाँ से क्या करो अल्फा फाइंड कर लो। अल्फा फाइंड अपन करने के बाद आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको अल्फा तो सेटिस्फाइड ही कर रहा होगा, तो अपन लिख देंगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन वाई रिप्लेस कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद y को फिर x में रिप्लेस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2/अल्फा प्लस 2/बीटा। तो आइए इसको हम कंप्लीट करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इनके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट निकालना है, मैंने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालिए, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसके रूट क्या हो 2 अपॉन अल्फा 2 अपॉन बीटा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे इस क्वेश्चन में, जब 2 अपॉन अल्फा को क्या मानोगे 2 अपॉन अल्फा को y मानना पड़ेगा, यानी कि अल्फा y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2/y। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अल्फा तो सेटिस्फाइड कर रहा होगा, यानी कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। अल्फा की वैल्यू कितना है 2/y, 2/y का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2/y प्लस सी बराबर 0। यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन अब कर लेंगे तो कितना बन जाएगा a इंटू 4/y स्क्वायर प्लस 2b/y प्लस सी बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 4a प्लस कितना आ जाएगा 2by प्लस कितना आ जाएगा cy स्क्वायर बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा cy स्क्वायर प्लस 2by प्लस 4a बराबर 0। अगेन y को क्या रिप्लेस कर दीजिए x से, तो ये बन जाएगा cx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4a बराबर 0। यही आ जाएगा क्या हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था इसमें पार्ट थर्ड नंबर था, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। सिमिलर वे में इसको भी अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि जो रूट्स था क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इनके दो रूट थे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो आपको उस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना था जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 और क्या था, बीटा प्लस 1। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको रहे तो आपको सबसे पहले कंडीशन यही लगाना है कि अल्फा प्लस 1 बराबर वाई होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई माइनस 1। अब जब ये अल्फा इसका रूट था तो पक्का से क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना है, ए इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी बराबर 0। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो आपका क्या मिल जाएगा, इजली आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस है, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड आपको फाइंड करना है पहला में 1 अपॉन अल्फा, then find the equations whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है माइनस अल्फा माइनस बीटा। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। चौथा क्वेश्चन है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। फिफ्थ क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सिक्स्थ क्वेश्चन है अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा। सेवन क्वेश्चन है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 बीटा अपॉन बीटा माइनस 2। 8 क्वेश्चन है -1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा। अब इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, आप अच्छे से नोट कर लो इसको और लिख लो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास जो इक्वेशन सेक्टर है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, इनके दो रूट है अल्फा एंड बीटा। तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -5/6। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/6। क्लियर है क्या? तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट निकालना है जिसका रूट क्या हो, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अल्फा को वाई लेट कर लेंगे और अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन वाई। अब जो अल्फा है इस ओरिजिनल इक्वेशन क्या कर देगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अब अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 1 अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हो आप, एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 5/y प्लस 1 बराबर 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर 6 प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। अगेन आप y को क्या करेंगे, x में रिप्लेस कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 5x प्लस 6 बराबर 0। आपको फील आएगा इक्वेशन सॉल्व। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा रूट कितना होना चाहिए, माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो हम क्या करेंगे, लेट माइनस अल्फा बराबर वाई, यानी कि अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, -y। अब जो इक्वेशन था 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो
6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अल्फा की वैल्यू माइनस वाई रखेंगे तो क्या बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। इसको रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड था हमारा अल्फा प्लस 2 और अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। टैबलेट करेंगे अल्फा प्लस 2 को क्या लिखेंगे y, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा y माइनस 2। अब अल्फा हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता था 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। अब इसको x में रिप्लेस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यही आपका बन जाएगा आंसर। क्लियर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है अल्फा बाई बीटा और क्या है बीटा बाई अल्फा। इसका रूट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, हमारे पास जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट थे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -5/6, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/6। अगर ये रूट है तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आ जाएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू बीटा अल्फा बराबर 0। अब यहाँ से इसके वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या लगाओगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड अपॉन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0। अल्फा बीटा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 25/36, 25/36 डिवाइडेड अपन कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1/6 माइनस का ये 2 इंटू क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा 25/6 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आ जाएगा यानी कि सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर -25 माइनस 12 डिवाइडेड अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर और 5 3 2 1 13x प्लस 6 बराबर क्या बन जाएगा 0। क्लियर है क्या, इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो। ये भी कर सकते हो आप, ये तो मैं कर ही दिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। इन सबको यही एक 7 देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 और बीटा अपॉन बीटा माइनस 2, ठीक है ना। तो आप लेट करोगे अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 बराबर वाई, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा अल्फा वाई माइनस 2y, यानी से इधर कॉमन करेंगे तो अल्फा बराबर क्या बन जाएगा 1y माइनस 1 बराबर के बन जाएगा 2y। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा -2y डिवाइडेड अपॉन y माइनस 1। इससे माइनस कॉमन करेंगे तो बन जाएगा 2y डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब अल्फा को इसमें सेटिस्फाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। अल्फा की वैल्यू क्या है 2y अपन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 5 2y अपन 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद आप सोल्व करोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बैठ के।
अब जो हम थोड़ा स्टडी करेंगे वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के बारे में करेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इनके दो रूट्स होते थे, एक होते थे अल्फ़ा, एक होते थे बीटा। तो आप क्या लिखते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई। क्लियर है क्या? अब अगर इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशंस हो जाए, यानी कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, इनके 3 रूट गिवन है, अल्फ़ा बीटा गामा। तो आप क्या क्या दिमाग में रखोगे? सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फ़ा बराबर आ जाएगा सी बाई ए। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर आ जाएगा माइनस का डी बाई। ओके, इसी के बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में एक और बात है, अगर आपको गिवन रहे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में क्या होता था, मान लीजिए अल्फा और बीटा अगर रूट्स है तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे इक्वेशन? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सिमिलरली हम करेंगे, अगर 3 रूट है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का बन जाएगा अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ठीक है ना? यानी कि आपको कोई 1 2 3 इक्वेशन रूट्स दे दिया, ये रूट्स दे दिया, तो पूछेगा आपसे इसका क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशंस क्या होगा? तो आप सिंपली क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इंटू सम ऑफ रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स, और फिर क्या लिखेंगे? प्लस का दो का प्रोडक्ट, यानी कि 2 प्लस 6 प्लस 3 इंटू एक्स। हम इन सब का क्या करेंगे? फिर से प्रोडक्ट बराबर 0। तो ये आ जाएगा एक्स क्यू माइनस 3 2 5 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 3 9 2 11 एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसके भी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। अब सेम चीज़ क्या है आपके पास बाई क्वाड्रेटिक के साथ भी, यानी कि जो पावर 4 है उनका भी सेम ही हाल है, सेम चीज़ ऐसा होगा, यानी कि ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। इनके भी कितना आ जाएंगे? 4 रूट हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई। फिर आ जाएगा अपने पास दो का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? सी बाई। फिर 3 का प्रोडक्ट आ जाएगा, 3 का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? माइनस डी बाई ए। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑल प्रोडक्ट्स के लिए कितना लिखेंगे हम? ई बाई ए। इसी तरीके एन रूट के लिए भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना? अगर एन टर्म में भी कोई रूट्स रहे, जैसे मान लीजिए ए एन एक्स के पावर है ए एन माइनस 1 एक्स के पावर एन माइनस 1 डैश 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 प्लस ए नॉट बराबर 0 रहेगा, और इनकी जो रूट्स रहेंगे क्या क्या रहेंगे? यानी कि रूट्स रहेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश 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 अल्फ़ा एन रहेगा। तो यानी कि सबसे पहला जो फाइंड आउट करेंगे हम, सिग्मा अल्फ़ा 1 बराबर वो होता है हमेशा माइनस A1 एन माइनस 1 डिवाइडेड अपॉन A1। सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 यानी कि दो का प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा AN माइनस 2 डिवाइडेड अपॉन AN।
फिर थर्ड का प्रोडक्ट करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर क्या आ जाएगा -n-3 डिवाइडेड अपॉन n। इसी तरीके से बढ़ता 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 रहता है हमेशा। लास्ट में क्या होता है अल्फा 1 अल्फा 2 डैश 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 अल्फा n बराबर क्या आ जाएगा -1 के पावर n इंटू क्या आ जाएगा a0 अपॉन a1। क्लियर है क्या? ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। if 2x³ प्लस 3x² 5x प्लस 6 बराबर 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा है आपके पास अल्फा बीटा बीटा गामा और क्या है गामा अल्फा, थर्ड है अल्फा बीटा गामा। यानी कि इन सबको फाइंड करने के लिए बेसिक वाला तरीका लगा दोगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा -3/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/2 और ये कितना आ जाएगा -6/2। क्लियर है क्या? इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेटिक में भी रहेगा तो आप इजली बना सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चंस रहता, मान लीजिए चौथा नंबर रहता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं? क्योंकि मुझे पता है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है -3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 9/4। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो यहाँ से हम निकाल सकते थे वैल्यू, यहाँ पे कितना आ जाता 9/4 और इनको अभी के लिए क्या मान लेंगे x प्लस 2 टाइम्स कितना आ जाता है अल्फा बीटा 5/2। 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आप लिख सकते थे x बराबर 9/4 माइनस का 5, यानी कि x बराबर हो जाता 9 - 20 डिवाइडेड अपॉन 4। तो x का वैल्यू कितना आ जाता 11/4 -11/4। क्लियर है क्या? और x ही हम लेट किए थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू कितना जाता 11/4। क्लियर है क्या? अब इसके भी ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते थे, इसके ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस करते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, फाइंड द इक्वेशन whose roots are 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। सेकेंड आ जाएगा अल्फा -1 बीटा -1 गामा -1। थर्ड आ जाएगा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। फोर्थ आ जाएगा 1/अल्फा बीटा 1/बीटा गामा 1/अल्फा गामा। ये सब ऑप्शन नहीं, ये सब क्वेश्चंस है। ये सब क्या है 4 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं सोल्यूशन में पहला सोल्यूशन क्या आ जाएगा, यानी कि 2 अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं y, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा y/2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा। तो अल्फा क्यू प्लस 3 अल्फा
प्लस 1 बराबर 0। अल्फा की वैल्यू कितना है, y/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू y/2 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y³ अपॉन 8 प्लस 3y/2 प्लस 1 बराबर 0। और इनके एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, y³ प्लस 12y प्लस 8 बराबर 0। और इसको आप क्या करना है, x से रिप्लेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12y प्लस 8 बराबर 0। 12x होगा ना कि y होगा, 12 क्या आ जाएगा, x बराबर 0। क्लियर है। नेक्स्ट भी सिमिलरली इसी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे अपन लेट करते हैं, इसको लेट कर लो। जैसे सेकेंड का भी देख लेते हैं, α-1 को y मान लो, अल्फा बराबर लिख दो y+1 और इन सबको रिप्लेस कर दो, यानी कि लिख दोगे y+1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू y+1 प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है क्या। सिमिलरली अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने यहाँ पे करा देता हूँ मैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करोगे आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं 1/अल्फा बराबर y, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 1/y। इसको रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि 1/y का होल क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, 3/y प्लस 1 बराबर 0। और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस 3y² प्लस y³ बराबर 0। ठीक है ना। इसी तरीके फोर्थ भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं इफ a b c आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक दिया है x³ माइनस x² प्लस 1 बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a के पावर 2 b के पावर 2 प्लस c के पावर 2। ठीक है, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ABC रूट है, यानी कि बोल सकते हो आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, AB प्लस BC प्लस CA बराबर कितना हो जाता है, माइनस प्लस, यानी कि -1 बोल सकते हैं। और ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा, ABC का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर इस तरीके से आप देख लो, ax³ प्लस bx² cx प्लस d बराबर 0। तो हमारा कितना आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो b तो है ही नहीं अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, यानी कि -1 आ जाएगा। ठीक है, तो और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना आ जाता है, c/a। और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना आ जाता है, d/a माइनस का। इसमें अपन लिख सकते हैं, यानी कि ये इसको a सेटिस्फाइड करता है, तो आप लिख सकते हो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा a² प्लस 1 बराबर 0। अगर टोटल इक्वेशन में अगर a से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/a² बराबर 0। अब यहाँ से 1/a² बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस a। सिमिलरली 1/b² बराबर लिख सकते हैं 1/b। सिमिलरली 1/c² बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस। इन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/a² 1/b² और 1/c² बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस a प्लस b प्लस c। तो इसी को अपन बोल रहे थे a के पावर -2 b के पावर -2 c के पावर -2।
3 - 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, अपने पास 1 है, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चंस करते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, e के पावर साइन एक्स माइनस 2e के पावर साइन एक्स बराबर 2। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन में क्या करोगे आप, लेट करोगे, लेट e के पावर साइन एक्स बराबर टी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, t माइनस 2/t बराबर t, जहाँ t बिलोंग कर रहा है हमारा -1 से 1, वो तो निगेटिव पार्ट होगा नहीं, 0 से ही होता है। ठीक है, 0 से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये चीज़ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, t² माइनस टी बराबर 2 है, तो ये बन जाएगा 2t, तो t² माइनस 2t माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम इक्वेशंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस √(b² माइनस 4ac, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड अपॉन 2, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √3। एक क्या करोगे, टैक पॉजिटिव साइन, टैक नेगेटिव साइन, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांट बी नेगेटिव, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और ये 1 से ग्रेटर आ रहा है, यानी कि e के पावर साइन एक्स है, तो इसकी रेंज मैक्सिमम कितना हो सकता है, -1 से 1 के बीच में हो सकता है, तो ये भी रिजेक्ट आ जाएगा। इसके आंसर क्या आ जाएंगे, नो सॉल्यूशंस आ जाएगा। क्लियर है क्या? इसी तरीके एक और टॉपिक हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है जनरल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, यानी कि एक सेकेंड डिग्री इक्वेशंस गिवन रहता है और उसको क्या करना है, आपको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है। तो आइए पहले देखते हैं कैसा होता है, x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c कैन बी solved into two linear factor when delta बराबर 0, where डेल्टा बराबर क्या होता है, a b c, यहाँ पर हो जाएगा h g g f f। क्लियर है क्या? तो डेल्टा ये इक्वल टू 0 कर दोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, ए बी सी प्लस 2f(g)h, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, af² bg² माइनस ch² बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। यानी कि बेसिकली ये कहना चाहता है, ये कोई सेकेंड डिग्री इक्वेशंस है और उसको क्या करना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है। तब इसके डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख दो या तो इसमें लिख दो।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन है find the values of m for which expressions है हमारे पास 2x² प्लस mxy प्लस 3y² माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। -2 can be solved into two linear factor। आपको कैसे करना है समझिए। अब ये इक्वेशन है तो यहाँ पर आप पहले इक्वेशन लिख लो x² प्लस 2hxy प्लस क्या होता था by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ से देखेंगे कंपैरिजन करेंगे अपने इक्वेशन को तो a बराबर क्या आ जाएगा 2h बराबर कितना आ जाएगा n, ठीक है ना। अब y² यानी कि b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और x का वैल्यू यहाँ कुछ है ही नहीं, यानी g बराबर क्या बन जाएगा 0। f का वैल्यू कितना आ जाएगा 2f का वैल्यू -5 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो इन सब का वैल्यू हम डेल्टा बराबर 0 कर देते हैं। तो डेल्टा क्या था हमारे पास ABC प्लस 2FGH माइनस AF² BG² CH² बराबर 0। तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2 × 3 × -2 प्लस इसमें आप देखिए जैसे आपको 0 0 मिल गया तो 0 ही हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। AF² तो f का वैल्यू -5/2 है, -5/2 यानी कि कितना हो गया 2 × -5/2 तो f² कितना आ जाएगा 4 माइनस BG² अगेन 0 CH² h का वैल्यू कितना है c का वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 m² बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा m² बराबर 49, m बराबर क्या लिखेंगे ±7, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी के ऊपर क्वेश्चन है इफ x² प्लस 4xy प्लस 4y² प्लस 4x प्लस cy प्लस 3 बराबर क्या है 0 can be written as the product of two linear factors, then find the values of c, ठीक है। तो आप इजिली कर लेंगे, यानी कि ओनली क्या कर देना है इसमें डेल्टा बराबर 0 लिख देना है। डेल्टा बराबर 0 लिखेंगे तो क्वेश्चन आपसे 100% बन जाएगा। यानी कि डेल्टा हमारा क्या होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² CH² बराबर 0, जहाँ से हम लिख देते हैं A बराबर 1 है, B बराबर 4 है, H बराबर 2 है, G बराबर कितना आ जाएगा 2, F बराबर आ जाएगा हमारे पास C/2 और C बराबर कितना आ जाएगा 3। इनको यहाँ पुट करो, C का वैल्यू आपका आ जाएगा 8। तो यहाँ हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा इंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री।
ओके, थैंक यू।